हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ब्रेन बूस्टर्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि कल हमने आपको यूलर सूत्र पढ़ाया था और 3D के बारे में बताया था, आज हम 3D ऑब्जेक्ट्स के सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं 3D ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया। 3D ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया दो टाइप्स के होते हैं। पहला कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोग हिंदी में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, या उसी को लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। दूसरा टोटल सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। अब कर्व सरफेस एरिया इस मार्कर के माध्यम से समझते हैं कि कोई भी ऐसा 3D ऑब्जेक्ट जिसके किसी भी 3D ऑब्जेक्ट्स के सभी किनारों के टोटल सरफेस को, सभी किनारों के टोटल एरिया को हम लोग कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। जैसे इस मार्कर को देखें तो जितना पार्ट इसका हम पकड़ रहे हैं पूरा, इस एरिया को हम लोग कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। किसी भी 3D ऑब्जेक्ट्स के सभी किनारे के पूरे क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? कर्व सरफेस एरिया। इसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। अगर हम किसी 3D ऑब्जेक्ट के टॉप और बेस का एरिया उसमें मिला दें, इंक्लूड कर दें, तो उसे हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। कर्व सरफेस एरिया फिर से एक बार हम एक्सप्लेन करेंगे। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कि वो एरिया जिसको हम हाथों से पकड़ सकते हो, कि जैसे मार्कर है, मार्कर के जिस भाग को हम पूरे हाथों से पूरा पकड़ सकते हैं, तो उस एरिया को हम लोग कर्व सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और इसी एरिया के साथ हम इसके बेस के एरिया को और टॉप के एरिया को अगर इंक्लूड कर दें इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। अब आगे हम कुछ 3D ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पहला पढ़ते हैं हम प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म प्रिज्म देखिए क्या होता है। प्रिज्म कोई भी ऐसा 3D ऑब्जेक्ट जिसका बेस और टॉप सेम हो। बेस और टॉप सेम मतलब कि जैसे मार्कर देख रहे हैं तो इसका बेस भी क्या है? सर्कुलर। सर्कुलर मतलब क्या है? वृत्त है। और इसका टॉप भी क्या है? वृत्त है। कि कोई भी ऐसा 3D ऑब्जेक्ट जिसका बेस और टॉप दोनों ही क्या हो? सेम हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। कि जिस 3D ऑब्जेक्ट का बेस और टॉप दोनों सेम हो, तो उस 3D ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे इसका देखते हैं। प्रिज्म क्या होता है कि ऐसे 3D ऑब्जेक्ट्स जिनके बेस मीन्स आधार और टॉप दोनों सेम हो, उसे प्रिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो एग्जाम्पल क्यूब मीन्स होता है हिंदी में घन। दूसरा क्यूबॉइड, घनाभ। और तीसरा अगर देखें तो सिलेंडर, इसको हिंदी में बेलन कहते हैं, ETC। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे अगर हम सिलेंडर देखें तो ये मार्कर जो हमारा सिलेंड्रिकल शेप में है। अगर इसका हम देखें तो बेस भी क्या है? इसका सर्कुलर है और टॉप भी क्या है? सर्कुलर। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रिज्म। क्या कहते हैं? प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है कि कोई भी ऐसा 3D ऑब्जेक्ट जिनके बेस और टॉप दोनों क्या हो? सेम हो, कि जिनके बेस और टॉप दोनों का सेम हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। अब प्रिज्म में कुछ हम इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। जैसे एरिया, अभी हमने बताया आप लोगों को कि पहला चीज देखेंगे इसमें कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के एरिया कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है कर्व सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर हम प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म का जो हमारा होता है CS से, या इसी को हम लोग कहते हैं LS से।
कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया, हिंदी में इसी को कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आधार का परिमाप गुणे में ऊंचाई। तो क्या होता है, जो हमारा CS से या LS से होता है प्रिज्म का, वो क्या होता है आधार का परिमाप और इंटू ऊंचाई। अंग्रेजी में इसी को लिखें तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये क्या होता है हमारे प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया, पहला चीज। दूसरा अगर देखें तो दूसरा इसमें आता है हमारा TS से। TS से मीन्स टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ये होता है TLS से, LS से मीन्स वही लैटरल सरफेस एरिया, प्लस में 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। मतलब किसी भी प्रिज्म का जो टोटल सरफेस एरिया होता है LS से पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। तो ये हमारा होता है किसी भी प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया। तीसरा चीज का हम देखते हैं वैल्यूम। वैल्यूम क्या होता है, वैल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। किसी प्रिज्म का जो वैल्यूम होता है, वैल्यूम का फार्मूला होता है वो क्या होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल और गुणे में ऊंचाई। तो ये हमारा होता है प्रिज्म के बारे में जानकारी। प्रिज्म हम फिर से एक बार बताएंगे कि प्रिज्म ऐसे कोई भी 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे कोई भी 3D ऑब्जेक्ट जिनका क्या हो बेस और टॉप दोनों क्या हो सेम हो। जैसे हम क्यूब पढ़ते हैं तो क्यूब का बेस भी क्या होता है स्क्वायर होता है और टॉप भी क्या होता है स्क्वायर होता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म एग्जांपल में से क्यूब आता है, क्यूबॉइड आता है, सिलेंडर आता है और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं। अब हम प्रिज्म का CS से देखते हैं। CS से मतलब कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, कि जिसको हम अपने हाथों से टच कर सकते हो, अपने हाथों से ये छू सकते हो, ऐसे कि पकड़ सकते हो। उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या लैटरल सरफेस एरिया। तो किसी प्रिज्म का लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है आधार का परिमाप गुणे में ऊंचाई। अंग्रेजी में कहें तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया होता है LS से मीन्स यही लैटरल सरफेस एरिया प्लस में 2 इंटू एरिया ऑफ बेस की 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। और किसी प्रिज्म का जो आयतन का फार्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये इसका फार्मूला है। अब हम प्रिज्म के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्यूब। क्यूब मतलब घन। हमने पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत जानकारी ली थी इसके बारे में। आज इसके बारे में हम पूरी डिटेल से एकदम जानकारी प्राप्त करेंगे, लेंगे, ठीक। तो क्यूब घन क्या होता है कि ऐसी कोई त्रिविमीय आकृति, ऐसी कोई त्रिविमीय आकृति जिसके सभी फलक, सभी फेसेस स्क्वायर हो, कि ऐसी कोई भी त्रिविमीय आकृति, ऐसी कोई भी त्रिविमीय आकृति जिसके सभी
फेसेस स्क्वायर हो, क्यूब कहलाता है, क्यूब कहलाता है। कि ऐसी कोई भी त्रिविमीय आकृति, ऐसा कोई भी 3D ऑब्जेक्ट जिसके सभी जितने फेसेस हमारे वो सब क्या हो, स्क्वायर हो, तो ऐसे आकृति को, ऐसे त्रिविमीय आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6। तो ऐसी त्रिविमीय आकृति इसमें 6 के 6 फेसेस क्या हो, स्क्वायर हो, तो ऐसी आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। अब थोड़ा हम यहाँ शॉर्ट में स्क्वायर के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं आप सभी को कि स्क्वायर क्या होता है। ऐसा कोई भी 2D ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो, तो ऐसे आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। अब स्क्वायर में एक चीज और जान लेते हैं हम, अगर इसका ये साइड ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। अब यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं, डायगोनल, कि डायगोनल क्या होता है। आप डायगोनल के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन डायगोनल देखते हैं क्या होता है कि किसी भी स्क्वायर में ये जो किनारे होते हैं इनको हम वर्टिसेस कहते हैं। किसी भी स्क्वायर में दो अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को, रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। कि ऐसा कोई भी लाइन सेगमेंट जो किसी भी स्क्वायर के दो अपोजिट मतलब आमने सामने वाले वर्टिसेस को क्या करता हो, जोड़ता हो, ज्वाइन करता हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग, ऐसे लाइन सेगमेंट को हम लोग स्क्वायर का डायगोनल कहते हैं। अब यहां अगर हम देखें स्क्वायर का डायगोनल का इक्वल क्या होता है, आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा। अब यहां अगर एक चीज देखें तो ये ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ 90 डिग्री है, तो ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। आपने पढ़ा होगा किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो उस ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स में एक रिलेशन बताने के लिए एक थ्योरम दिया गया था पाइथागोरस जी के द्वारा, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इस पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग स्क्वायर के डायगोनल का फार्मूला पता करेंगे। यहां से अगर देखें ये ए है, ये ए है, हमने एक चीज पढ़ा है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और इसको अगर हम परपेंडिकुलर कहें तो ये हमारा बेस होगा। तो हमने थ्योरम पढ़ा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि h स्क्वायर मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अगर यहां देखें तो बेस भी क्या है, a है, परपेंडिकुलर भी क्या है, a है, तो h स्क्वायर, h की जगह हम यहां क्या लिख सकते हैं, d, क्योंकि ये डायगोनल है। डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो हम d स्क्वायर इज इक्वल टू देख सकते हैं a स्क्वायर, इनका देखो पावर क्या है, सेम है, और बेस भी क्या है, सेम, तो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कितनी बार हो जाएगा, 2a स्क्वायर। अगर यहाँ d का वैल्यू हम निकालेंगे तो यहां से अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट। चाहे हम नियम से यहाँ कर सकते हैं कि दोनों तरफ क्या ले लें, रूट ले लें। तो रूट लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ d आ जाएगा और यहाँ रूट में आ जाएगा 2a स्क्वायर। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है और ये स्क्वायर है, तो a क्या हो जाएगा, हमारा बाहर निकल जाएगा बाहर। तो डायगोनल जो होता है स्क्वायर का, इसका फार्मूला जो होता है हमारा √2 इंटू ए हमने क्या माना है, साइड। तो किसी भी स्क्वायर के डायगोनल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, √2 इंटू साइड। अब देखते हैं हम क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होता है, हमने भी पढ़ा कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके सभी फेसेस, 6 के 6 फेसेस क्या हो, स्क्वायर हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर, क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूब। क्यूब कहते हैं कि जिनमें सभी एड्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर एक चीज देखें तो क्यूब में, अभी हमने प्रिज्म में पढ़ा था सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप का। पहले हम देखेंगे क्यूब का LS से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं,
सी एस से या एल एस से, इसी को हम कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं, जिसको हिंदी में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। अभी हमने प्रिज्म में एक फार्मूला पढ़ा था, प्रिज्म हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका बेस और टॉप दोनों क्या हो, सेम हो। अगर यहाँ देखिए क्यूब में, तो क्या इसका टॉप भी स्क्वायर है, बेस भी स्क्वायर है, तो क्यूब एक प्रिज्म का क्या है, टाइप है। तो हम यहाँ इसका अगर सीएस से देखें कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया हमने प्रिज्म का भी देखा क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप और गुणे में ऊंचाई। और अभी हमने स्क्वायर में पढ़ा, क्यूब में पढ़ा कि सभी इसमें से एज फेसेस के सभी एज आपस में क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए भी ए, ये भी ए, ये वाला भी ए, ये वाला, सभी क्या होंगे, ए होंगे। अब एक चीज देखें, हमने परिमाप एक चीज देखा, परिमाप आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं जरूर, कि परिमाप क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो बाउंड्री होता है, इसकी जो टोटल लेंथ होती है, किसी ऑब्जेक्ट के बाउंड्री की टोटल लेंथ को, संपूर्ण लंबाई को हम लोग उसका क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर मींस परिमाप। अगर यहां देखें तो अगर इस स्क्वायर में अगर हम देखें तो इसका देखो यहां से यहां तक ए है, यहां से यहां तक ए है, यहां से यहां तक ये है, और यहां से यहां तक भी ए है। तो इसकी अगर बाउंड्री देखें तो बाउंड्री की अगर टोटल लेंथ इसको अगर खोल दे तो क्या a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितनी बार आ जाएगा, 4 बार। तो ऐसे ये भी देखिए बेस क्या है, स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 4a। हमने भी पढ़ा सीएस से जो होता है प्रिज्म का क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो अगर हम सीएस से इसका देखें तो यहां क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इनटू हाइट। अगर एक चीज देखें तो पेरीमीटर जो होता है स्क्वायर का क्या होता है, 4 इंटू साइड। अभी हमने देखा, हमने क्या बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी हमारा आकृति हो, तो उसके पेरीमीटर क्या होता है, उसके बाउंड्री की टोटल लेंथ जो होती है, कि उसके बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है वही हमारा क्या कहलाता है, उसका पेरीमीटर कहलाता है। अगर इस स्क्वायर का हम पेरीमीटर देखें तो क्या होगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4a इंटू हाइट। अगर इसकी हाइट देखें तो हाइट भी क्या है, a है, इंटू ए। तो किसी भी स्क्वायर का जो सीएस से होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, 4a में a का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो सीएस से जो होता है किसी भी क्यूब का, वो क्या होता है, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब अगला फार्मूला हम देखेंगे इसमें, ये पहला था, अब दूसरा फार्मूला इसमें हम देखेंगे क्या होता है। दूसरा फार्मूला देखेंगे टीएस से, टोटल सरफेस एरिया। अभी हमने पढ़ा था टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है एलएस से, मतलब लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। कि किसी भी क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस में 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल बेस का एरिया। अगर यहां इसका टीएस से हम देखें तो टीएस से इज इक्वल टू क्या होगा, एलएस से अभी हमने निकाला क्या हुआ, 4a स्क्वायर प्लस में 2 इंटू, अभी हमने इसका बेस क्या देखा, बेस क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया सबको शायद पता होगा कि इसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, मतलब साइड इंटू साइड। तो इसका साइड a है, साइड इंटू साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो किसी भी क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्या होता है, 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया इसका टीएस से क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। अब तीसरा चीज अगर हम देखें इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम दोस्तों क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसमें टोटल कितना मटेरियल या टोटल कितनी चीजें रखने की उसकी कैपेसिटी है। कि अगर मान लो एक गिलास हम ले, अगर गिलास में 1 लीटर पानी आ रहा है तो उस गिलास की कैपेसिटी जो है, उसमें जो पानी रखने की कैपेसिटी वो क्या है, 1 लीटर, वही उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो अगर इसका वॉल्यूम देखें, अभी हमने प्रिज्म के वॉल्यूम का फार्मूला पढ़ा हुआ था कि क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट,
अभी हमने बैलून का फार्मूला पढ़ा प्रिज्म के, क्या होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर इसका हम वैल्यूम देखें यहां तो वैल्यूम इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ बेस। बेस हमारा इसका क्या है स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ बेस स्क्वायर का एरिया हमने भी पढ़ा साइड इनटू साइड, तो अभी निकाले थे ए स्क्वायर इनटू हाइट। हाइट क्या है इसका, हाइट भी क्या है ए। अभी हमने पढ़ा था क्यूब के सभी जो फेसेस होते हैं आर 6 सब फेसेस आर द स्क्वायर, कि द फेसेस ऑफ क्यूब आर स्क्वायर। अगर इसका ए स्क्वायर इनटू हाइट अगर देखे तो हाइट भी क्या है ए है, तो किसी भी स्क्वायर का ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए क्यूब। ए क्यूब तो किसी भी क्यूब के जो बैलून का फार्मूला होता है क्या होता है साइड का क्यूब। हमने इसकी साइड को क्या सपोज किया है, लेट किया, माना है कि ए है, तो इसका बैलून क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इसमें चौथा चीज जो आता है, अब इसमें हम चौथा चीज पढ़ेंगे डायगोनल, कि स्क्वायर में क्यूब में डायगोनल क्या होता है, या इसी को हम लोग कहते हैं द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी कीप या केप्ट इन क्यूब। कैसे, यहां से देखें तो जो लॉन्गेस्ट रॉड रख सकते हैं यहां से इस वर्टेक्स तक। अभी हमने डायग्राम पढ़ा था कि किसी भी स्क्वायर और 2D ऑब्जेक्ट में उनके अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डायग्राम। अभी हमने स्क्वायर का डायग्राम पढ़ा था, अगर यहां से यहां तक इसको मिला दिया जाए तो क्या ये हमारा होगा √2a। अभी हमने स्क्वायर के डायग्राम का फार्मूला पढ़ा था √2 इंटू साइड। और अगर ये देखें तो ये क्या होगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां से अगर इसको हम डायगोनल देखें, क्यूब का डायगोनल, कि डायगोनल ऑफ द क्यूब, अगर डायगोनल देखें तो फिर से हम एक बार और फिर से पाइथागोरस थ्योरम से अगर देखें, हमने भी पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। यहां अगर देखें तो ये ट्रायंगल, इसका अगर नाम दे दे ए, ये बी, और इसको अगर सी नाम दे दें तो ये ए बी सी क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं हाइपोटेनस कहते हैं, और इसको अगर हम बेस माने तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो किसी भी क्यूब के डायगोनल का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा √2a। ए का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस √2a स्क्वायर प्लस में, अगर ये साइड यहां से यहां तक देखें तो क्या है a, तो a स्क्वायर। अगर यहां से देखें तो d स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का a स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। यहां से अगर दोनों साइड हम क्या करें रूट ले लें, कि रूट लेने पर दोनों साइड क्या होगा, यहां d आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा √3a स्क्वायर। अब यहां मल्टीप्लाई में है और ये स्क्वायर में है तो ये a स्क्वायर होगा तो a क्या हो जाएगा हमारा बाहर। तो डायगोनल ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू होता है √3 इंटू a। a जो है हमारा क्या है क्यूब का साइड है। तो किसी भी क्यूब के साइड डायगोनल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है √3 इंटू a। और √3 का वैल्यू सभी को पता होगा, √3 इज इक्वल टू होता है 1.732। और ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये अप्रोक्स वैल्यू होता है, क्योंकि √3 क्या है हमारा इरेशनल नंबर, इसलिए इसका एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बार आप इसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद कल हम आपको कुछ क्वेश्चंस लगवाएंगे क्यूब से रिलेटेड, ठीक है। तो फिर दोस्तों प्रिज्म को एक बार ढंग से पढ़िएगा तो आपको क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और जैसे और सारे ऑब्जेक्ट स्फीयर वगैरह इसके फार्मूले आपको रटने नहीं हो पड़ेंगे। और अगर आप प्रिज्म एक बार ढंग से पढ़ लेंगे तो सभी के फार्मूले हमको लर्न हो जाएंगे। एक बार प्रिज्म का अगर पढ़ेंगे
तो क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर आदि का फार्मूला हम आसानी से लर्न कर सकते हैं, इजीली क्वेश्चन उसका बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।